देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब अपने दोस्तों की बातों में आकर मैंने अपने दुकान बढ़ाने के लिए एक दूसरी जगह नया दुकान खरीदने की सोची। पर मुझे कभी भी ये मालूम नहीं था कि इसका मेरे ऊपर उल्टा असर होने वाला है। उस समय मेरी दुकान बहुत ही अच्छी चल रही थी और लोगों को मेरा सामान भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैं हाथ से बनाई गई कारीगरी को बेचता था और धीरे धीरे लोगों में दुकान का नाम भी बहुत मशहूर होता गया। इन सबको देखकर मेरे दोस्तों ने एक सुझाव दिया कि तुझे एक दूसरी जगह पर जहां दूसरे लोग रहते हों वहां भी एक दुकान खोल लेनी चाहिए। मुझे यह आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। अब लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, दिवाली भी आने वाली है और तेरे अच्छे खासे सामान बिक जाएंगे। तो इसी सोच में मैंने एक खाली दुकान एक अच्छी जगह पर ले ली। जैसा मैंने सोचा था मेरा काम उससे भी अच्छा चल रहा था, मुझे अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। इसलिए थोड़े समय में मेरे मन में विचार आया कि किसी और को अपनी मदद के लिए यहाँ दुकान पर रख लूँ। मैं एक लड़के को ढूंढ रहा था और इसके लिए अपने दुकान के बाहर इश्तिहार भी दे दिया था। और उसी शाम को कमलेश नाम का एक लड़का मेरी दुकान पर आया जिसने मुझसे कहा, इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे आप काम पर रख लीजिए। और मैंने भी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और उसे काम पर रख लिया। 2 हफ्ते बीत गए और सब कुछ सही चल रहा था। पर तभी एक बहुत ही बुरी चीज़ होने वाली थी जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। एक दिन जैसे मैं सवेरे आया तो मैंने देखा कि कमलेश मुझे देखकर बहुत ही जल्दी में भागते हुए दुकान से निकल गया। जब मैंने उससे इसका कारण पूछना चाहा तो उसने जाते हुए कहा, आप भी मत रुको वरना यहाँ पर जान का बहुत खतरा है। इतना कहते हुए कमलेश उस दिन काम छोड़कर चला गया। मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था, बस मैं सोच ही रहा था कि वह किस खतरे की बात कर रहा है। तभी मैं दुकान के आगे खड़ा था तो मुझे अंदर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरानी में पड़ गया कि अगर दुकान के अंदर कोई है ही नहीं तो चलने की आवाज़ कैसी आ रही है। मैं तो ये बात सुनकर सीधे दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर जाकर मैंने देखा कि दुकान के ऊपर की तरफ जहाँ पर हम सामान रखते थे वहाँ से एक आदमी चलकर जा रहा था। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था पर मुझे ऐसा लगा कि कोई अभी सामने से ही चलकर गया है। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बेचैनी में सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन ऊपर जाकर मुझे वहाँ पर कोई भी दिखा नहीं। ये बहुत ही हैरान की बात थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैंने अपने मन को मना लिया कि यह मेरा बस एक वहम होगा। अपने आप को संतुष्टि देने के बाद भी मेरे मन में एक विचार चलता रहा, अगर वहाँ पर सच में कोई था नहीं तो वो चलने की आवाज़ कैसी थी। और यह बात मेरे दिमाग में काफ़ी दिन तक घूमती रही जिसका जल्दी ही मुझे जवाब भी मिलने वाला था। पर मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से इस रहस्य का जवाब मिलेगा। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी दुकान पर काफ़ी देर तक रुक गया था और अभी तक मुझे मेरी दुकान में सहायता करने के लिए कोई और नहीं मिला था। ना जाने उस दिन के बाद से कोई भी दुकान पर काम के लिए आया ही नहीं। उस समय लगभग 9:30 बज रहे थे। तभी मैंने सोचा कि अभी दुकान बंद करके घर के लिए चला जाऊं। मैं दुकान को बंद करने के लिए उठा ही था पर तभी मैंने पाया कि मेरी चाबी नहीं मिल रही है। मैं चाबी को ढूंढने लगा और चाबी ढूंढते ढूंढते लगभग आधा घंटा बीत गया। तभी मुझे वो चाबी अलमारी के पीछे गिरी हुई मिली। मैं ये सोचते हुए उस चाबी को उठा रहा था कि चाबी तो मेरी जेब में होती है पर आज यहाँ पर कैसे आ गई। कि तभी बाहर कुछ क्षणों में बादल छा गए और अगले ही पल बारिश होना शुरू हो गई। मेरी ऐसी किस्मत थी कि मैंने छाता भी अपने साथ नहीं लाया था। यह बिन मौसम बरसात थी। अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं था कि मैं दुकान के अलावा कहीं और जा सकूं, क्योंकि बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और भीगते हुए जाना कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैं आज की रात यहीं दुकान में रहकर बिताऊंगा। मैंने सोचा तब तक मैं दुकान की कुछ मरम्मत भी कर दूंगा। इसी सोच में मैंने फैसला कर लिया कि आज की रात तो दुकान में ही रहना है और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था। मैंने दुकान के कुछ सामानों को इधर उधर किया और फिर जाकर लेट गया। मुझे उस वक्त नींद नहीं आ रही थी पर तभी अचानक से कुछ क्षणों में मुझे नींद आ गई और मैं बेसुध होकर वहीं पर सो गया। मैं आराम से सो रहा था कि तभी मेरे दुकान के ऊपरी हिस्से से किसी के कुछ ठीक करने की आवाज़ें आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर कील हथौड़े के जोर से इस्तेमाल कर रहा है। मेरी नींद अचानक से टूटी और मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने फैसला किया कि ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर खतरा भी था क्योंकि वहाँ कोई चोर भी हो सकता था। मैंने अपने हाथ में एक छोटा सा हथौड़ा लिया और सीधे ऊपर की तरफ चला गया। पर ऊपर जाने के बाद इस बार मैंने देखा कि कोई आदमी घर के कोने में एक हथौड़ा इस्तेमाल कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस हथौड़े से कील ठोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसकी तरफ बढ़ने में डर भी लग रहा था क्योंकि इतनी रात को कोई भी आदमी ऐसा क्यों करेगा। मैंने फिर डर से अपने कांपते हाथों को उस आदमी के कंधे पर रखा, जिससे वह आदमी अचानक से रुक गया। उसके हाथ से वह हथौड़ा गिर पड़ा। उसके बाद अगले ही क्षण वो पीछे की तरफ मेरे सामने पलटा, तो उस आदमी के पलटते ही मैंने जो देखा वह बहुत ही डरावना था। वह असल में कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक आदमी के भेष में प्रेत था। मैंने देखा वह आदमी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी हो। बस इतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर के साथ उसके पूरे कपड़े भी जले हुए थे, जो कि कुछ समय पहले जले नहीं थे। ये देखकर कुछ क्षणों के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई। मैं लड़खड़ाते हुए किसी तरह वहां से बचकर सीढ़ी से नीचे आने लगा। अभी भी बाहर की तरफ बहुत तेज बारिश हो रही थी, पर दुकान में अब रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैं अपनी दुकान की चाबी ढूंढने लगा और मुझे वह मिल भी गई। मैंने जल्दी से दुकान की चाबी ली और ताला खोलकर वहां से भागना चाहा, पर यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही मैं शटर उठा रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ी से ऊपर से नीचे आ रहा है। मैंने पलटकर देखा तो वो तो वही आदमी था जो अपनी पीठ की तरफ से उल्टा चलते आ रहा था। मेरे और उस आदमी के बीच में लगभग 50 मीटर का फासला था, पर अगले ही क्षण वो सीधा मेरे सामने आ गया और जैसे ही मैं शटर उठाने वाला था, वैसे उस प्रेत ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया। उसके पैर पकड़ते ही मुझे पैरों पर बहुत तेज से जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा पैरों पर चिपका दिया हो। वह प्रेत फिर मुझे घसीटकर दुकान के ऊपर की तरफ ले जाने लगा। मैं खुद को संभालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था, पर उस प्रेत में बहुत ज़्यादा ताकत थी और वह किसी बच्चे की तरह मुझे बड़े आराम से घसीटते हुए ले जा रहा था। मैंने अभी अपने मन में भगवान का नाम बोलना शुरू किया और अगले ही क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस प्रेत ने मेरा पैर छोड़ दिया है। पर ऐसा नहीं था, उसने अभी भी मेरा पैर पकड़ा हुआ था, पर इस बार मैंने जैसे उसके विपरीत अपना बल लगाया तो मैं उसके हाथों से छूट गया। मैं आज भी उस क्षण को भगवान का चमत्कार ही मानता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आज भगवान की वजह से जिंदा हूँ। उसके हाथों से छूटते ही मैं अपने पूरे बल से उस शटर को उठाया और वहाँ से अपनी जान बचाते हुए निकल गया। वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाते हुए मैं डरते हुए अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन करना चाहा ताकि उसे सारी बात बता सकूं, पर उस समय उसने फ़ोन नहीं उठाया और अगली सुबह मैं खुद उसके घर गया और मैंने उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर वह भी बहुत हैरान था। उसके बाद हम दोनों ने फैसला किया कि एक बार हम फिर से दुकान जाकर इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता लगाएंगे। अपने दोस्त को लेकर हम फिर मेरी दुकान गए। वहाँ पर पहुँचते ही मैंने देखा दुकान का सारा सामान फैला हुआ था। मैंने वहाँ पर जाकर उन्हें सारी बात बताई तो मेरे दोस्तों ने वहाँ पर छानबीन की। वहाँ अच्छे से देखने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। वैसे वह पूरे आदमी की लाश नहीं थी, वह काफ़ी हद तक जल के सिकुड़ गई थी। उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब काफ़ी जगह से हड्डियाँ भी दिख रही थी। इसका सीधा सा जवाब था कि यह उसी प्रेत की लाश थी। उसके बाद हमने वहाँ पर पुलिस बुलाई, जिन्होंने उस लाश की जानकारी हमें बताई। उन्होंने बताया यह लाश लगभग 6 से 7 महीने पहले की है, जब यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी और यहाँ पर एक आदमी रहता था। पर एक दिन ना जाने वह आदमी कहाँ पर गायब हो गया। थोड़ी इसकी तब्दील करने पर हमें ये बात पता चली कि इस आदमी का यहाँ पर घर था, जो एक दिन आग लगने के कारण पूरी तरह से टूट गया था। इसी आग में ये आदमी भी मारा गया था और उसका घर उसके ऊपर ही गिर पड़ा, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकने लगी है। दोस्तों, इस बात से मुझे ये सीख मिली कि किसी भी जगह को खरीदने से पहले उसका पूरा कल हमें जान लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।